तरीके से लेटर हो गया है जारी 8वें वेतन आयोग के साथ पेंशन में भी परिवर्तन। पेंशन मंत्रालय ने मीटिंग में 2006 के जो भी पहले के पेंशनर्स हैं उन सभी को डायरेक्टली फायदा होने वाला है। मार्च की पेंशन अप्रैल में, साथ में केंद्र सरकार डीए 55% तक और रिकॉर्ड लेटर में स्पर्श ने भी भुगतान करने का ऐलान कर दिया है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फायदा। और 2006 के पूर्व और बाद के पेंशनरों को साथ में डिसेबिलिटी पेंशन भी को लेकर भी केंद्र सरकार का नया एडवाइजरी और रूल जारी हुआ है। और जवानों और पेंशनरों को फिक्स मेडिकल अलाउंसेस में 1000 रुपये की वृद्धि। और एएफटी का जो नया पीपीओ जारी हुआ है जिसमें आप सभी को 3% तक बढ़कर पूरी तरीके से पेंशन देने का ऐलान। और सुप्रीम कोर्ट का ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आज के बैठक में क्या फैसला हुआ है। रिकॉर्ड की तरफ से टोटल 3 लेटर जारी हुआ है। 3 साल का एरियर पर मैक्सिमम 5% तक पेंशन बढ़ोतरी और 2006 के पेंशनरों के लिए रिकॉर्ड लेटर जारी। पीसीडी की तरफ से 561 सर्कुलर लागू करने का ऐलान और मार्च की पेंशन में बोनस भी सरकार देने का ऐलान करने वाली है। तो आज की इस मीटिंग में अब क्या क्या फैसला हुआ है सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन मंत्रालय की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है जिसमें 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 2.57 फिटमेंट फैक्टर देने का ऐलान कर दिया है। आप सभी का जो वेतन होगा वह पूरी तरीके से 36,000 रुपये से अधिक निर्धारण करने का ऐलान कर दिया है। वही हमारे सेना के जवान है जो आरोपी 3 और जो 5 साल में पेंशन में संशोधन का नियम था, केंद्र सरकार उसमें अब बढ़ोतरी कर दी। 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में महंगाई भत्ता को 53% अब साथ में जो 3% तक इंक्रीजिंग का भी दावा किया गया। इक्वल एमएसपी की बात करें तो हमारे कर्मचारियों को 15,500 रुपये तक केंद्र सरकार इक्वल एमएसपी देने वाली है। साथ में हमारे कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक लागू करने का ऐलान किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात पुरानी पेंशन बहाली पूरे भारत में केंद्र सरकार लागू करेगी। उससे पहले हमारे कर्मचारियों को 6,000 रुपये से अधिक बोनस भी देने का सरकार प्लान बना रही है। नए बजट के तहत आप सभी को पता होना चाहिए कि 18 माह की एरियर को भुगतान और ओआरओपी का जो भुगतान है वह रुका हुआ है। केंद्र सरकार इसके लिए 34,402 करोड़ रुपए की बजट पास की थी जिसमें हमारे पेंशनरों को अभी तक ये पैसे नहीं मिले हैं। केंद्र सरकार डायरेक्टली हर एक पेंशनरों को रुका हुआ पैसा एक मुश्त देने का भी ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जो भी हमारे पेंशनर्स हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए तो कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करने का फैसला सरकार ने जारी कर दिया है कि जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू किया जाएगा। बशर्ते केंद्र सरकार जो 18 माह का हमारे कर्मचारियों का रुका हुआ पैसा है जिनको ट्रांसफ़र करने वाली है जिसपे केंद्र सरकार मैक्सिमम 5% तक इंटरेस्ट भी देने का ऐलान कर दिया है। 5% इंटरेस्ट के साथ हमारे कर्मचारियों को डायरेक्टली एक मुश्त केंद्र सरकार यह पैसे ट्रांसफ़र करेगी। EPS 95 जिसमें 1,640 रुपये की रकम हमारे कर्मचारीगण को मिलता था केंद्र सरकार की तरफ से, अब पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को 7500 प्लस DA देने का भी ऐलान कर दिया है। अब पेंशनरों के लिए कि ये भी खुशखबरी है कि पूरे भारत में जो भी हमारे पेंशनर्स हैं जो 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, उन सभी पेंशनरों के लिए भी पूरे भारत में मैक्सिमम जो है 5-10-15-3 रेशियो में केंद्र सरकार आप सभी का पूरी तरीके से वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम
कब से लागू होगा? तो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों को 18 माह का एरियर जो 2,78,924 रुपये मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट देने के बाद केंद्र सरकार यह पैसा लागू कर सकती है। अब कर्मचारियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 7 CPC के अंतर्गत संशोधन कर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, या हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात जो भी हमारे पेंशनर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि पूरे भारत में 7 CPC में संशोधन कर पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। तो केंद्र सरकार हमारे जो भी कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो केंद्र सरकार सबसे पहले 18 माह का एरियर 2,78,924 रुपये जो मैक्सिमम 5% तक आप सभी का इंटरेस्ट देने वाली है, और इंटरेस्ट देकर आप सभी कर्मचारियों को एक मुश्त यह पैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर देखा जाए आप सभी की पहली किस्त जो है 99,000 रुपये से अधिक डायरेक्टली एक मुश्त केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करेगी। 7 CPC के अंतर्गत अगर टोटल जो पैसा आप सभी को संशोधित कर एक मुश्त अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो हमारे कर्मचारियों का डायरेक्टली एक मुश्त जो पैसा ट्रांसफ़र होगा वह लगभग 99,000 रुपये से अधिक डायरेक्टली ट्रांसफ़र सरकार करेगी। अब बात करते हैं बेसिक पेंशन, तो हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक पेंशन है वह 11,000 रुपये से अधिक निर्धारण करने वाली है, क्योंकि कर्मचारियों का एक लंबे समय से पैसा रुका हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं 7 CPC के अंतर्गत जो भी हमारे संशोधन जो रुका हुआ है, जो संशोधन है कि 18 माह का एरियर ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार इन सभी को कब तक जारी करेगी? तो सबसे पहले सरकार आप सभी की बेसिक पेंशन जो बेसिक पेंशन रुका हुआ है उसको सरकार बढ़ाने वाली है, और कर्मचारियों को बेसिक पेंशन बढ़ाकर ही उन सभी का डायरेक्टली पैसा एक मुश्त ट्रांसफ़र करेगी। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि EPS 95 कब से लागू होगा, तो केंद्र सरकार आप सभी का EPS 95 तभी लागू करेगा जब आप सभी का 7 CPC के अंतर्गत एक पर जो 8वें की मंजूरी मिली है, जिसमें डायरेक्टली आप सभी का 1 जनवरी 2025 के अनुसार 57% तक महंगाई भत्ता देने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आप सभी कर्मचारियों का 57% तक महंगाई भत्ता जारी किया जाएगा। अब सरकार की तरफ से एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करने का ऐलान किया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भी फैसला लिया गया है। जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जिनका डिमांड है 7 CPC के अंतर्गत संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग भी लागू किया जाए, जिसमें आप सभी कर्मचारियों को पूरी तरीके से यह पैसे एक मुश्त